जिस पल अनु उस कमरे का दरवाज़ा खोलने वाली थी, उसी पल उसकी दुनिया डगमगा गई, जैसे किसी ने उसके भीतर छुपे सच को जोर से झकझोर दिया हो। कदम लड़खड़ाए, सांसें बिखर गईं और वो ज़मीन की ओर गिरने लगी। लेकिन तभी आर्या का हाथ उसकी तकदीर बनकर आगे बढ़ा, उसे थाम लिया। उस पल आर्या की आंखों में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा अपराध बोध था जो वो कब से छुपाए बैठा था। क्योंकि वो सब जानता था, वो सच जो अनु को तोड़ सकता था। और उधर अनु, जो पहले ही कमज़ोर थी, अब अपने भीतर उठते सवालों से और टूट रही थी। राजनंदिनी, वही नाम जो उसकी बेचैनी की जड़ बन चुका था, वही नाम जिसे जानने के लिए वो हर दर्द सहने को तैयार थी। माँ की आवाज़ भून पर आई, माता रानी की चौकी का बुलावा था, और अनु ने उसी पल तय कर लिया कि यही वो जगह है जहाँ से उसके सवालों को जवाब मिल सकता है। क्योंकि जहाँ पूरा परिवार होगा, वहाँ राजनंदिनी भी ज़रूर होगी। आर्या ये सब समझ रहा था, लेकिन फिर भी वो चुप था, शायद डर से या शायद प्यार से। जब अनु उस घर में दाखिल हुई तो आरव ने फिर उसे संभाला, और दोनों की एक साथ हुई एंट्री ने कई नज़रों को चौंका दिया। लेकिन अनु की नज़रें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी। हर कोई था, पर वो नहीं, वही राजनंदिनी। आर्या की बेचैनी बढ़ती गई। वो अनु से पूछता रहा कि आखिर उसके दिल में क्या चल रहा है, और अनु ने सच कह दिया कि वो माफ़ी मांगना चाहती है। लेकिन आर्या ने साफ इनकार कर दिया, शायद क्योंकि वो जानता था कि उस माफ़ी के पीछे एक भयानक सच छुपा है। अनु ने हार नहीं मानी, वो खुद ढूंढने निकल पड़ी, और तभी उसने किसी को उस बंद कमरे की ओर जाते देखा। दिल जोर से धड़कने लगा, कदम अपने आप उसके पीछे चल पड़े। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलने वाला था, वही चक्कर, वही अंधेरा, वही बेहोशी। इस बार आर्या ने उसे थामा, लेकिन हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थे। क्योंकि अब अनु के जहन में जो तस्वीरें उभर रही थीं, वो इस जन्म की नहीं थी, वो उसके पिछले जन्म की परछाइयाँ थीं। और यहीं पर कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच से भागना आसान है, या सच खुद रास्ता बनाकर सामने आता है। क्योंकि जो लिखा होता है वो देर से सही, लेकिन सामने ज़रूर आता है।